अक्सर बच्चे जो देते हैं, जितने भी लोग ज़ाहिर है उनकी कोशिश होती है या वो पुलिस में चले जाएँ या वो असिस्टेंट कमिश्नर बने, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएँ। उनको इंग्लिश का इम्तिहान बड़ा तंग कर रहा होता है, एस्से जिसको हम कह रहे होते हैं इंग्लिश का। उसकी तैयारी किस तरह से करें बच्चे? दरअसल बच्चे ऐसे में फेल इसलिए होते हैं कि उनको ये नहीं पता कि एग्जामिनर ने चेक क्या करना है। तो एग्जामिनर ने चेक करना है कि जो जवाब है वो रेलेवेंट है कि नहीं, मटेरियल रेलेवेंट है या नहीं। और तीसरे नंबर पे चेक होनी है उसकी क्वालिटी। अच्छा, तीसरी चीज है आपकी प्रेजेंटेशन, कि आपने कितना साफ खूबसूरत लिखा, आपने पेपर का यूज कैसा किया, आपने जो पैराग्राफिंग की वो कैसी की, आपकी सीक्वेंसिंग कैसी है, और आपका तर्ज तखातुब कैसा है, आपका बात करने का अंदाज कैसा है। अक्सर बच्चे जो देते हैं और जितने भी लोग ज़ाहिर है उनकी कोशिश होती है या वो पुलिस में चले जाएँ या वो असिस्टेंट कमिश्नर बने, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएँ। उनको इंग्लिश का इम्तिहान बड़ा तंग कर रहा होता है, एस्से जिसको हम कह रहे होते हैं इंग्लिश का। उसकी तैयारी किस तरह से करें बच्चे? दरअसल बच्चे ऐसे में फेल इसलिए होते हैं कि उनको ये नहीं पता कि एग्जामिनर ने चेक क्या करना है। देखिए, मैं एक मिसाल से समझाता हूँ कि अगर मुझे मेरे घर वाले भेजें सौदा लेने के लिए कि आज ले हो, आप ये लिस्ट पकड़ें कि टिंडे, भिंडी, दाल, आलू, गोभी, दही, रोटियां और ये गोश्त है, ये फलां चीज़ है, कि मैं ये ज़रा दुकान से लेकर तो आए। मैं क्या करूँगा, मैं लिस्ट पकड़ूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा दुकानों पर, इधर गया उधर गया, उधर गया, चीज़ें इकट्ठी की। अब वापस जब मैं शॉपर सारे पकड़ के लेकर आऊंगा तो घर वाले कैसे चेक करेंगे भला उसको? वो लिस्ट पकड़ेंगे और उसके मुताबिक चीज़ों को चेक करना शुरू कर। यही तरीक़ेकार है ना जी, बिल्कुल। कि जो लिस्ट के मुताबिक है चीज़ें पूरी हैं या नहीं है। अगर वो लिस्ट ही ना हो तो क्या वो इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं? ज़ाहिर है उसके ज़हन से भी निकल उसको सकता है और निकल आपके सकता ज़हन है। से भी निकल सकता है। दरअसल बच्चों के पास वो लिस्ट नहीं है, वो उनको ये लिस्ट पता नहीं क्या है कि है सर? एग्जामिनर ने क्या चेक करना। वो लिस्ट बेसिकली एक चेक लिस्ट है जो एग्जामिनर के पास होती है। सीएसएस के एस्से के अंदर 3 चीजें चेक होनी है। उन 3 चीजों के अंदर फिर कुछ चीजें बुनियादी तौर पर मोटी बड़ी 3 चीजें। पहली चीज है मटेरियल। एग्जामिनर ने देखना है कि आपका मटेरियल कैसा है, और मटेरियल में उसने 3 चीजें चेक कर लेनी है। नंबर 1, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अब सीएसएस के पेपर में वो कहता है 2500 से 3000 लफ्जों का ऐसे लिख कर आए। कुछ शहजादे ऐसे हैं जो 1600 लफ्ज का ऐसे लिखेंगे और उसके बाद अम्मी अब्बा को दुआ पे लगा देंगे, दुआ कीजिएगा मेरा सीएसएस पीएमएस हो जाए। फिर साथ कहानी भी जोड़ेंगे कि फलां टीचर से मैंने सुना था कि जी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। मैं 1600 का लिख के आया हूं, दुआ करे पास हो जाऊं। नहीं हो सकता भाई। अगर किसी की जुगाड़ लग गई है तो जरूरी नहीं कि आपकी भी लग जाए। तो पहली चीज जिसने मटेरियल में चेक होना है वो आपकी क्वांटिटी है। दूसरे नंबर पर चीज है आपकी रेलेवेंस, कि आपसे जो बात पूछी गई है आप उसी बात का जवाब दें। आपने मुझसे ऐसे के हवाले से सवाल किया, मैं दुनिया जहान की कहानियां सुनाना शुरू कर दूं, ऐसे को छोड़ दूं, तो ये रेलेवेंट जवाब तो नहीं, बोल तो रहा हूं मगर इट इज नॉट रेलेवेंट। सीएसएस के बीच में बच्चों ने मारा होता रटा, 12, 14, 15, 20 ऐसे को एकेडमी वालों ने पकड़ाए होते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के वाले से ये ऐसे है, एजुकेशन के वाले से ये ऐसे है, वाटर क्राइसिस पे ये ऐसे है। अब इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जब एग्जामिनर सवाल बनाता है तो वो 15 तरह के सवाल बना सकता है, और उन 15 तरह के सवालात का जो जवाब है वो डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ होंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने रटा मारा हुआ तो उस टॉपिक को, तो सवाल जो भी हो, वाटर क्राइसिस के ऊपर जो सवाल आएगा वो बिस्मिल्लाह पढ़ के जवाब छाप के ऊपर आ जाएंगे। दिस इज नॉट रेलेवेंस, वो इररेलेवेंट जवाब दे रहे हैं। तो एग्जामिनर ने चेक करना है कि जो जवाब है वो रेलेवेंट है कि नहीं, मटेरियल रेलेवेंट है या नहीं। और तीसरे नंबर पे चेक होनी है उसकी क्वालिटी। मसलन अभी आप मुझे यहाँ पे बिठा के सीएसएस के हवाले से बात कर रहे हैं, आप मेरे अलावा किसी मैट्रिक के बच्चे को भी बिठा के पूछ सकते थे, लेकिन क्या दोनों का जवाब जो है वो सेम होगा? जाहिर है नहीं हो बहुत फर्क सकता। होगा। मैं इस रास्ते से गुजरा हूं, 15 साल से तो पढ़ा रहा हूं। तो ये जो मेरे जवाब में और उस बच्चे के जवाब के बीच में फर्क है, दिस इज क्वालिटी। उन्होंने चेक करना है कि यार मटेरियल जो पेश किया जा रहा है क्या ये मैट्रिक के लेवल का है या ये सीएसएस एस्पायरेंट के लेवल का जिसने रिसर्च की हुई है कि नहीं। तो पहली चीज जिसने चेक होना है वो मटेरियल, और मटेरियल में 3 चीजें चेक होनी मैंने आपको बता दी। चेकलिस्ट के अंदर एक चीज कवर होगी। अच्छा, दूसरी चीज है इसकी आपका जो एक्सप्रेशन है, जो आपकी लैंग्वेज आप अंग्रेजी लिख के आए हैं, उस लैंग्वेज का ग्रामेटिकली दुरुस्त होना भी जरूरी है कि ग्रामेटिकली उसके बीच में कोई फ्लॉ ना हो, दुरुस्त हो। नंबर 2, उसका एक अच्छे रिदम के अंदर होना भी जरूरी है। नंबर 3, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक मैच्योर होना भी जरूरी है, दुरुस्त होने के अलावा। मसलन देखिए ना, वो एक्सपेक्ट आपसे ये कर रहे होते हैं कि अगर आप सीएसएस के पेपर देने के लिए आए हैं तो दिस इज ए कैट वाले लेवल के जुमले ना हो।
आप एक अच्छा म्यारी किस्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर खड़ा करें, उसमें कंडीशनल सेंटेंस होंगे, उसमें जेरंड का इस्तेमाल होगा, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, उसमें पास्ट पार्टिसिपल होगा। मसलन आप शॉर्ट स्टोरी किसी 8वीं क्लास की और एक डॉन के एडिटोरियल, हाँ वो तो इनके जाहिर है। दोनों में जो फर्क है वो बेसिकली आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर का फर्क है। उन दोनों का जो फर्क, अच्छी वोकैब आपने यूज की है, आपका बयान करने का जो वो अंदाज। आप अभी मुझे बता रहे थे कि आप माशाल्लाह खतीब रहे हैं, मुकर्रर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के बीच में, बेस्ट मुकर्रर आप 2 साल रहे हैं। तो जिस तरह तकरीर आप करते होंगे, कोई आम स्टूडेंट तो वैसे तकरीर नहीं करता होगा ना, आप टॉप पे थे तो किसी वजह से थे। तो जो आपका एक्सप्रेशन के अंदर जो क्वालिटी थी वो एग्जामिनर वो ढूंढ रहा होगा कि आपका लेवल अच्छा होगा। दूसरी चीज ये होगी। अच्छा, तीसरी चीज है आपकी प्रेजेंटेशन, कि आपने कितना साफ खूबसूरत लिखा, आपने पेपर का यूज कैसा किया, आपने जो पैराग्राफिंग की वो कैसी की, आपकी सीक्वेंसिंग कैसी है, और आपका तर्ज तखातुब कैसा है, आपका बात करने का अंदाज कैसा है। मैं एक सादा लफ्जों में बताता हूं आपको। एक इंसान है, उसकी जिंदगी में बड़े फेजेस आते हैं, कभी उधार लेता है, कभी उधार देता है, कभी किसी के घर रिश्ता मांगने जाता है, कभी कोई इसके घर रिश्ता मांगने आता है। ऐसा ही है ना जी, कभी दोस्तों के साथ पिकनिक पे होता है, कभी वालिदैन के बीच में बैठा होता है, कभी बीवी बच्चों के साथ होता है, कभी टीचरों के सामने होता है, कभी खुद टीचर होता है। क्या इन तमाम मौकों के ऊपर उसका बात करने का अंदाज सेम होता है? नहीं, फर्क होगा। मैं किसी से पैसे मांगने जाऊंगा तो और तरीके से बात करूंगा, क्योंकि मुझसे पैसे लेने आया होगा तो मैं टांग पे टांग रख के बैठूंगा, मैं और तरीके से बात करूंगा। ये फर्क है कि मैं अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करता हूं। अब ये फर्क बच्चों को समझ में नहीं आता। वो पहले पैरे से लेकर आखिरी पैरे तक जितने 20-22 पैरे हैं सब एक ही अंदाज में लिख के आ जाते हैं। इंट्रो भी उसी अंदाज में, मेन आर्गुमेंट उसी अंदाज में, डेफिनेशन पैरा उसी अंदाज में, कॉज पैरा, रेकमेंडेशन पैरा, कंक्लूडिंग पैरा, हर चीज को एक ही तरह की छाप लगाकर वो आ जाते हैं। फ्लेवर मिस हो जाता है। ये चीज है जो उनके ओवरऑल प्रेजेंटेशन के बीच में मिस होती है। इन तमाम चीजों को, 3 बुनियादी चीजें हैं और उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं। चेकलिस्ट बनाई होती है एग्जामिनर ने, वो टिक 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 करता जाता है और एंड के ऊपर वो नतीजा निकाल लेता है कि बच्चा ऐसे में पास है। अच्छा, ये तो आपने बड़ा अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया। सीएसएस में जब रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं कि जी 2% बच्चे पास हुए, 1.5% बच्चे पास हुए, इतने सारे बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं उसमें? इतने सारे बच्चों को फेल होना चाहिए एक्चुअली। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो सीएसएस की गेम नहीं समझते। मतलब सीएसएस की गेम ना समझने का मतलब यह है कि ये इम्तिहान बाकी इम्तिहानों से मुख्तलिफ है। अब देखिए होता क्या है, आपको पता है, एक मिसाल से मैं बात करता हूं। मोटरवे के ऊपर कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जाने जाती हैं? आप नाम ले सकते हैं उसका भाई? लाहौर इस्लामाबाद जो रूट आता है कलर कहार। कलर कहार का। अच्छा, कलर कहार की जो चढ़ाई है वो इतनी चौड़ी सड़क है, अगर आप देखें उतराई की बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल उसी तरह है सारी। मतलब उसके बावजूद कभी बंदा इसके ऊपर, बंदा मरी से चलता हुआ आ रहा होता है, सवाद से चलता आ रहा होता है, बड़ी स्टीप चढ़ाई, वहां से बच के आ जाता है, यहाँ पे आके गाड़ी उल्टा देता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां पे जो रोड का डिजाइन है उसको समझ नहीं पा रहा होता। पीछे से जब वो सवाद या मरी के एरिया में होता है तो लाशौरी तौर पर वो कॉन्शियस होता है, केयरफुल होता है। इस्लामाबाद से निकलता है 140 के ऊपर गाड़ी भगाता हुआ आ रहा होता है, अचानक दरमियान में चढ़ाई आ जाती है, चौड़ी सड़क उसको देखने को मिल जाती है, रोड डिजाइन उसकी समझ में नहीं आता, गाड़ी उल्टा देता है। ही काम सीएसएस के बच्चों के साथ होता है। वो गेम नहीं समझते। गेम क्या है? बच्चों ने ना प्रैक्टिस उनकी होती है मैट्रिक का इम्तिहान देने की। मैट्रिक का इम्तिहान दिया, उसके बाद में एफएससी का इम्तिहान दिया, ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिया, मास्टर का इम्तिहान दिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़े। जो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया होता है बाकी तमाम इम्तिहानों पे, उसी को वो छापने की कोशिश करते हैं सीएसएस पे। सीएसएस नॉलेज की गेम है ही नहीं, नॉलेज की गेम नहीं है, इल्म की गेम ही नहीं है। ये बेसिकली उस नॉलेज को इस्तेमाल करने की गेम है। सीएसएस इस चीज पर डिपेंड ही नहीं करता कि आपको कितना कुछ आता है, ये डिपेंड इस चीज पे करता है कि आपको जो नहीं आता आप उसका जवाब कितने अच्छे तरीके से देते हैं। सिर्फ इस बात को अगर कोई पल्ले बांध ले कि जो नहीं आता उसको कितने अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई बच्चा सीएसएस के बीच में कितना जाएगा। अब लोगों ने क्या किया होता है, बच्चों ने उसी तरीके से नोट्सों को उन्होंने मेमोराइज किया होता है, उसी तरीके से उन्होंने चीजों को याद किया होता है, उसी तरीके से जब वो लिख के आते हैं, जिस तरीके से हमेशा वो कामयाब होते रहे हैं, यानी जिस तरीके से इस्लामाबाद से कलर कहार तक गाड़ी चलती रही है उसी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, तो कलर कहार की डिमांड ही कुछ और है, वो मांग ही आपसे कुछ और रहा है। सीएसएस का एग्जाम मांग ही आपसे कुछ और, ये बुकिश नॉलेज चाह नहीं रहा, ये रटे रटाए जवाब चाह नहीं रहा। एग्जामिनर को जहां लगता है कि जवाब रटा रटाया आपको उठा के फेंकेगा, जहां उसको लगेगा कि यार बच्चे की अपनी इनोवेशन है, ख्वाह कितनी गलत क्यों ना हो,
हाँ कितनी बोंगी बात उसने क्यों ना कर दी हो, लेकिन उसको लग रहा हो कि यार ये बच्चे ने खुद से सोची है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोल्यूशन दिया है, वहां पे वो आपको नंबर देना शुरू कर देते हैं। और वही बच्चे फिर आगे जा रहे होते हैं जो नॉलेज को जहन में रख के, नॉलेज को अपने पास रख के अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। दैट्स इट।